ये इन्होंने मुझे बीच में क्यों बुलाया है, इसका कारण मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप सबकी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी मेरे माँ शारदे के सुत यहाँ पर हैं, सुताएँ यहाँ पर हैं, सबका मैं सारा सच की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत कम समय में अपनी बात कहूँगी, और इसलिए क्योंकि मुझे अभी कल रात को लेट नाइट में मेवाड़ का एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है, आप सब जानते होंगे, सेठ सांवरिया सेठ के यहाँ से कार्यक्रम करके मैं रात को आई थी, और आज मुझे यहाँ, और मुझे अभी 3 जगह अटेंड करना है, और मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी, चूँकि वहाँ भी नोएडा में भी अभी 2 कार्यक्रम हैं, तो अभी मुझे वहाँ भी उपस्थिति देनी है। फ़ोन आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं सलीम भाई से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। कहाँ है हमारे सलीम भाई, कहाँ गए? हाँ शुरू से मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ, और सलीम भाई मुझे बहुत मान सम्मान से यहाँ बुलाते हैं, तो मेरी पहली उपस्थिति में यहाँ करके मैं दोबारा फिर से आऊँगी। और आपकी जो मेहनत है मैं शुरू से देख रही हूँ, आज जिस मकाम में आप, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है दिल्ली का बहुत माना हुआ, बहुत प्रतिष्ठित क्लब में आता है, और आपने जहाँ से पहले शुरू किया था, फिर सेकंड थर्ड, आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तक होते हैं। मैं चाहती हूँ कि सलीम भाई के लिए ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ। मैं इनकी यात्रा में शामिल रही हूँ, शुरू से शामिल रही हूँ, और इन्होंने मुझे सह सम्मान सादर इन्होंने मुझे आदेश किया, और मैं ज़रूर आई हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पर आई थी, और मैं ये कहना चाहती हूँ, दोबारा आऊँगी मैं लौट के, क्योंकि अभी कार्यक्रम शायद 9 बजे तक चलेगा, 8-9 बजे तक, तो मैं आऊँगी लौट के फिर से। मैं ये बस ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर हैं, मेरे बहुत सारे प्यारे हैं, सविता जी और ये सब लोग मेरे बैठे हैं जो बहुत हैं, संदीप जी बैठे हैं, और राकेश जी बैठे, सब लोग बैठे हुए हैं, कि मेरी 2 आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पर। अभी मैंने नोटिस किया कि कुछ लोग जूते पहनकर यहाँ पर कविताएं, चप्पल पहन कर यहाँ कविताएं कर रहे थे। जब हम माँ शारदा की आराधना करते हैं तो हम माँ शारदा की, हम साधक हैं। मेरा निवेदन है कि जब भी मंच पे आप कविता करने आएँ, बैठे हैं अलग बात है, अब जब भी कविता करने आए तो मंच को नमन करके और चप्पल जूते उतार के ज़रूर आएँ। और दूसरी बात, जब हम मंच पे पढ़ रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, देखिए विशिष्ट अतिथि, अतिथि मुख्य अतिथि की बात तो अलग होती है। जब हम एक कविता के रूप में हम गायन करते हैं तो हम कोशिश करें कि खड़े होके ही ज़्यादा पढ़ें। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने नोटिस की वो मैं कहना चाह रही हूँ, और मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ और ये कहती हूँ कि कलम लिखने वाला कोई भी हो, अभी आपने बड़े हल्के में एक भाई को लिया, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हल्के में जा रहे हैं भाई, मतलब ऐसा मैं मानसिकता बता रही हूँ सबकी, एक आम जो होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता, यहाँ कोई हल्का नहीं होता। माँ शारदा ने जिसको कलम पकड़ाई है वो हल्का तो कभी हो ही नहीं सकता, छोटा तो कभी हो नहीं सकता। ये बात और होती है कि देवबंदी सर के तरह एक सफ़र जो काट के हम लोग आते हैं लंबा, उसमें भी हमारा बहुत त्याग, तपस्या, हमारा बल, हमारी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जो भी है नया या जो अभी लिखना ही शुरू कर रहा है, सबका बहुत सम्मान करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ, और मेरी तरफ से आप सबका बहुत अभिनंदन है। तो अभी आप अपनी साधना को अनवर रूप से जारी रखिए। कौन यहाँ पर कुमार विश्वास बन जाए, और कौन यहाँ पे देवबंदी सर बन जाए, और जितने भी हमारे अमन भाई हैं, जितने बैठे हुए हैं, मनीषा, इन सबको हम लोगों ने देखा है, सुना है, और बहुत सारे हमारे विशेष अतिथि भी बैठे हैं। सर आप सबका भी स्वागत करती हूँ। और मेहनत लगती है, साधना लगती है, तपस्या लगती है, एक शिखर तक, ऊँच तक, मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं एक बार, मुझे वहाँ से फ़ोन बार बार आ रहा है, तो मैं फिर से आऊँगी, और समय हुआ तो मैं अभी कुछ सुनाऊँगी ज़रूर। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए विदा लेती हूँ आपसे। शुक्रिया।